गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। आपका टॉपिक है बहुपद पॉलिनॉमियल्स, एक्सरसाइज 5.2.2। एक्सरसाइज 2.2। इसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर बहुपद के मान ज्ञात करें। फाइव एक्स माइनस 4x की 4x स्क्वायर प्लस 3, ये आपका है। ये आपका बहुपद है। x की जो पावर है घातांक होल नंबर में है, इसे मान लेंगे माना px इक्वल, ठीक, px इक्वल माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। इस क्रम में भी लिख सकते हैं, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। ओके। अब पहला पार्ट है जब x बराबर 0, x के प्लेस पर 0 रखने पर बहुपद का मान क्या आएगा। फिर x इक्वल -1 रखने पर बहुपद का मान, उसके बाद x इक्वल 2 रखने पर बहुपद का मान। ये क्वेश्चन है आपका। तो x बराबर 0 फर्स्ट पार्ट रखने पर p x के प्लेस पर 0 -4, 0 का स्क्वायर 5 इंटू 0 प्लस 3। 0 का मल्टीप्लाई किसी में करेंगे 0 कर देगा, तो ये 0 हो गया। इसमें भी मल्टीप्लाई है इसलिए ये भी 0 हो गया। 3 माइनस प्लस का 0 के साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे हम -0 लिखते हैं या +0, ठीक है। ये आपका 3 आंसर आ गया। बहुपद का मान x बराबर 0 पर 3 आ गया। क्लियर, ये बहुपद का मान हो गया। बहुपद का मान बराबर 3, ये आंसर। क्लियर। ऐसे ही सेकेंड पार्ट जब x इक्वल -1, अब ये सेकेंड पार्ट के लिए ये नोट किया जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा -1 रखने पर, तो p x के प्लेस पर -1 इक्वल -4 -1 का स्क्वायर प्लस 5 ब्रैकेट में -1 x के प्लेस पर प्लस 3। -1 का स्क्वायर इवन पावर है, तो ये -4 आएगा। -1 इंटू -1 +1 हो गया। +1 का 4 के साथ गुणा करेंगे, -4, यहाँ पे -5 आएगा प्लस 3। -4 -5 -9 प्लस 3, माइनस का 6 बचे। ये बहुपद का मान आ गया। -1 रखने पर बहुपद का मान -6 है। ओके। थर्ड, अब इसमें यहाँ थर्ड पार्ट डाल देंगे, ये नोट कर लेंगे। इसके बाद x के प्लेस पर 2 रखना, 2 रख दीजिए। -4, 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 3। 2 का स्क्वायर 4 का 4 के साथ करेंगे -16 प्लस 10, ये आएगा प्लस 3। माइनस का 16 प्लस का 13 आ गया प्लस का। माइनस का 16 प्लस का 13, तो माइनस के 3 बचेंगे।
कितने बचेंगे? माइनस के 3, माइनस का 3 बचेगा। ये -3 बहुपद हो गया। बहुपद का मान कितना लिखेंगे? -3। ओके, इस तरीके से पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, पी वाई पहला पार्ट। अब इसमें y ले लिया गया, y² माइनस y प्लस 1। अब आपको वैल्यू फाइंड करनी, P0 कामा P1 कामा P2 के मान ज्ञात करें। सेम वर्किंग, सेम क्वेश्चन, केवल रूपरेखा बदल गई, लेकिन मान इसमें भी हमें बहुपद का ही निकालना है। x बराबर 0, इसके मीन्स x बराबर 0 पर बहुपद का मान ज्ञात करें, x बराबर 1 पर, x बराबर 2 पर। x के प्लेस पर क्रम से हमें 0, 1 और 2 रख देना, और जो इसका मान निकलेगा वो आपका बहुपद का मान होगा। किसका होगा? बहुपद का। ये आपका द्विघात बहुपद है, एक चर का। अब रख दीजिए। हाँ सॉरी, अब यहाँ पे y में दिया गया, तो ये y इक्वल 0, y इक्वल 1, y इक्वल 2। अब यहाँ पर तुम्हारा y के पद में है, तो यहाँ पर जो चर है तुम्हारा वो y है, x नहीं है। तो y के प्लेस पर पहले 0, फिर सेकेंड में y के प्लेस पर 1, फिर y के स्थान पर 2 रखेंगे। ठीक है, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या रख रहे हैं? y के स्थान पर 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो 0 0 आ गया, -0 प्लस 1, तो ये आपका मान आ गया 1। तो बहुपद का मान कहें या P0 का मान कहें, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आपको जब y इक्वल 1, इसके लिए P1 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1, तो 1 -1 प्लस 1, ये कैंसिल हो गया। ये आ गया P1 इक्वल 1, ये दूसरा मान आ गया बहुपद का। अब P के y के स्थान पर क्या रखोगे? 2, तो P2 निकल आएगा। P2 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1, 4, 2 का स्क्वायर 4, -2 प्लस 1, तो प्लस के 5 हो गए, माइनस के 2, 5 में से -2 घटा देंगे, 3 बचेगा। ठीक है, ये आपका बहुपद तीसरा मान आ गया, बहुपद का तीसरा मान। 3 के लिए हमें वैल्यू फाइंड करनी थी, 0 पर, 1 पर और 2 पर। ठीक है, ये आपका बहुपद मान, ये भी बहुपद मान, बहुपद। ओके, ऐसे ही सब पार्ट इसमें किए जाएंगे। अब किसी में चर y है, किसी में चर t है, तो किसी में चर x है। ठीक है, y में है तो ये y के मान हो जाएंगे, t है तो ये t के मान हो जाएंगे, x है यहाँ पर तो ये x के मान हो जाएंगे। बस ये ध्यान रखना। एक और देख लीजिए, सेकेंड p ब्रैकेट में t 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t की पावर 3
अब इसमें भी वही P0, P1, P2 निकालना। ये अब t के मान होगा, क्योंकि आपका बहुपद t चर में है, चर यहाँ पर t है, इसलिए ये मान t = 0, t = 1, t = 2 रख देंगे। 0 पहले 2 + 0 2, 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, 2 + 0 + 0 + 0, 0 हो गया, इसमें इंटू में 0 है, 0 हो गया 0, ठीक है। प्लस माइनस का कोई फर्क, ये आपका 2 मान आ गया, 0 पर 2 आ गया। ऐसे 1 पर t के स्थान पर 1, 2 + 1 + 2 ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, तो 2 + 1 1, 2 आ गया, -1 +1 -1 कैंसिल 4, ये 4 आ गया बहुपद का मान 4। ऐसे ही 2 के लिए निकाल लेंगे, ठीक है। यक्स की तीसरा बहुत ही 0 आ गया, 1 के लिए 1 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 का क्यूब 8 आ जाएगा। 4th पार्ट px x - 1 x + 1, चाहे तो आप ऐसे ही रख सकते हैं मान, या आप गुणा कर लें। गुणा करेंगे तब क्या आएगा, x का इसमें x + 1 माइनस x + 1, ठीक है। पहले इसका किया, इसमें फिर इसका, px x² + x -1 -x -1, तो px = x² -1, ये आपका कट गया, ठीक। एक तो ये ऐसे कर सकते हैं गुणा, ओके। दूसरा आप देख रहे हैं a² - b², a + b a - b, तो यहाँ पर px = क्या जाएगा, x² - 1 का स्क्वायर, x² - 1। ये आपको इसलिए मैं बता रहा हूं कि देखिए सब पीछे का ईड हो रहा। क्लास 8 में, कक्षा 8 में गुणनखंड थे इस टाइप के, पढ़े होंगे। ये देखिए, अब इसमें 3 तरीके से लगा, जैसे गुणा कराने की एक ये है, एक ये मेथड है, क्लियर। अब चाहे इससे चल के रास्ता है तब ये हो गया, चाहे इससे, ठीक। अब इसके बाद समझे रहे ना, अब इसके बाद चाहे इसमें रखो मान 0 1 2, चाहे यहां पर रखो, ठीक है। तो हम आपको राय देंगे कि पहले इसको इस फॉर्म में ले लें, ठीक है। तो a + b और a - b से क्या हो गया, ये x² आ गया, ये -1, ठीक है। इस फार्मूले से a² - b² = a + b a - b। अभी आगे पढ़ेंगे फैक्टर। गुणनखंड बहुत ही मेन है आप लोगों के लिए, बेस है। अब इसमें p0, तो 0 का स्क्वायर -1, तो ये -1 आ गया, ठीक। मान लीजिए कोई स्टूडेंट कहता नहीं सर हम डायरेक्ट रखना चाहते हैं, डायरेक्ट रख लें x + 1, तो p0 तो 0 - 1 और 0 + 1, तो 0 - 1 -1 आ गया, 0 + 1 1 आ गया, -1 × ये, ठीक है। तो इसमें सारे नियम मैंने बता दिया आपको। अब जो आप सभी को अच्छा लगे वैसे कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही 1 के लिए, तो 1 ये कंप्लीट है, चाहे आप ऐसे लगाइए चाहे इस तरीके से, 2 तरीके से हमने बताया आपको लगाना।
ऐसे गुणा भी मैंने दो तरीके से बताया, जो अच्छा लगे वो कर ले। अब जैसे 1 के लिए P1, तो P1 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, ये 0 आ गया। इसमें रखें 1, तो 1 माइनस 1, 1 प्लस 1 माइनस प्लस 1 माइनस 1 0 इंटू 2 0। ठीक है, चाहे इस बीच से लगा लें, जो आपको अच्छा लगे। ऐसे ही तो क्लियर है। ऐसे ही 2 का स्क्वायर माइनस 1, 4 माइनस 1 3 आ गया। इसमें P2 2 माइनस 1 2 प्लस 1 2 माइनस 1 1 2 प्लस 1 3 आ गया पॉलीनोमियल। ठीक, तो आपको जो मेथड अच्छा लगे दो में से कोई भी लगा सकते हैं। तो ये सब आपके बहुपद मान जाती है। तो बहुपद के लिए मैंने बताया जो चर दिया गया उसकी घात होल नंबर में हो, 0 1 2 3 4 इसी में होनी चाहिए, भिन्न में नहीं होनी चाहिए, 3/2 2 और माइनस में नहीं होनी चाहिए। ओके, चर अंश में ही रहना चाहिए, हर में नहीं, बस बहुपद। अब क्वेश्चन नंबर 3, सब यही करना है, पूरी एक्सरसाइज में यही 3 में भी है। अब इसमें सत्यापित कीजिए, दिखाएं कि मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्य हैं। अब ये समझे, एक शून्य और एक शून्य, इसमें अंतर है। ये 0, इसके मीन्स इसकी भी इंग्लिश 0, इसकी भी इंग्लिश 0। ठीक है, जब जीरोज आ जाएंगे इसकी इंग्लिश ये आगे रूट आगे करके पढ़ेंगे, और जीरोज मीन्स रूट, बहुवचन है। 0 मीन्स एक वचन, एक मान निकलेगा, और जीरोज रूट्स मीन्स एक से ज्यादा, 2 3 जैसे बड़ा होगा एक वचन बहुत। और ये शून्य अलग है। अब शून्य की बात हो रही है, शून्य 0, और शून्य क्या है वो समझे। जैसे px इक्वल नोट कर लिया 2x माइनस 2। ठीक, अब इसमें x बराबर 1 रखें, 1 रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाए, बहुपद का मान 0 कर दे। x का ऐसा मान रखें जिस पर बहुपद का मान 0 हो जाए, तो वो x का मान शून्य कहलाने लगता है। क्या कहलाने लगेगा? शून्य, जिसे इंग्लिश में 0। अब जैसे 1 जो है ये इस बहुपद का शून्य है, इसकी ये बात नहीं करता हूं, इसको हटा दीजिए माइंड से। शून्य है, x बराबर 1। अब इसमें जैसे 2 रख दें, x इक्वल 2, तो 2 रख दिया, तो 2 इंटू 2 माइनस 2, ये 4 माइनस 2 आ गया, बहुपद का मान 2 आ गया। अब ये जो 2 है ये इसका शून्य नहीं है, शून्य वही होगा जो बहुपद का मान 0 कर दे, 0 लाए। अब जैसे 3 भी नहीं है, 3 इंटू 2, 2 इंटू 3 माइनस 6 माइनस 4 आ गया। और ये भी आगे क्लास में पढ़ाया जाएगा, इसमें इसकी घात 1 है, एक चर की घात 1 है, एक घात है तो एक ही इसका शून्य होगा। ठीक, अब एक शून्य तुम्हें मालूम हो कि अब 1 है, अब इसके अलावा इसका शून्य नहीं होगा। अब इस घात 2 है इसके चर की, और एक चर हो, घात 2 हो गई,
तो इसके शून्य 2 होंगे। घात x की 3 है चर की, अधिकतम घात, तो शून्य 3 हो जाए। जितनी चर की घात होगी अधिकतम, जितने घात का बहुपद होगा उतने ही उसके शून्य होंगे। एक घात का बहुपद है, एक चर का है, तो एक बहुपद, एक उसका 0 शून्य। द्विघात का है, एक चर है, उसके 2 शून्य होंगे। ऐसे 3 घात का है तो उसके 3 शून्य होंगे। ये क्लास 10th में पढ़े, ठीक है। अभी केवल एक शून्य की बात हुई। एक चर है, एक घात है, जितनी घात होगी उतने शून्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें मान दिया गया x का, ये प्रूव करना है जो x का मान है ये शून्य है इसका। px फर्स्ट पार्ट 3x प्लस 1 तीसरे का, और x बराबर -1/3, ये हमें दिखाना। रख दीजिए x के प्लेस पर 3 ब्रैकेट में -1/4। अब ये 3 कट जाएगा, ये अंश में है, ये हर में है, -1 आ गया +1। बहुपद का मान शून्य है, अतः x का जो मान दिया गया है वो इसका शून्य है। लिख देंगे px का मान 0 है, या लिख देंगे बहुपद px का, px मीन्स p -1/2 का मान शून्य है, ये शून्य है 0, अतः x इक्वल -1/2, सॉरी 1/3 बहुपद का शून्य है। बहुपद का मान 0 आ जाए जिस x के मान के लिए, तो वो x की वैल्यू उस बहुपद का शून्य होगा। तो -1/3 जो है इस बहुपद का शून्य है। क्लियर? शून्य होने के लिए क्या चाहिए? बहुपद का मान शून्य करना। ऐसे एक और देखेंगे। सेकेंड, px इक्वल 5x -पाई सुना होगा, 22/7 मान होता। आर्यभट्ट ने इसका मान ज्ञात किया 3.14, ठीक है, ये पाई है। अब इसमें x के प्लेस पर 4/5 पुट किया जाता है। 4/5 5 इंटू 4/5 -5 5 कट गया, ये 0 नहीं है, ये हमारा 0 नहीं है, डज नॉट इक्वल 0। इसकी कोई जरूरत नहीं, सीधे लिख देंगे बहुपद का मान शून्य नहीं है, 4/5 ऐसे लिख सकते हैं। बहुपद का शून्य नहीं है, तो भी 0 नहीं है,
इसलिए ये शून्य नहीं। इस तरीके से ये सब कर लेंगे, ठीक है, हो जाएगा। बस एक पॉइंट ध्यान रखें, शून्य होने के लिए मान जो भी मान दिया गया वो बहुपद का मान क्या कर दे, शून्य, तो उसका शून्य है, और शून्य नहीं कर रहा है तो शून्य नहीं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो ऐसे ही सब कर लेंगे, बहुत से हैं, किसी किसी में 2 मान है, और डिस्कस कर देता हूं। जैसे 4 नंबर, px इक्वल x प्लस 1 x माइनस 2, ठीक है, x माइनस 2, x इक्वल माइनस 1 2, तो एक एक रखा जाएगा, एक साथ नहीं। अब पहले 1 रख लें, x बराबर माइनस 1 रखने पर तो p माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2, तो ये 0 इंटू माइनस 3 0 हो जाएगा। लिख देंगे, अब क्या नोट कर देंगे, बहुपद का मान शून्य है, -1 बहुपद का शून्य है, ठीक। अब 2 रख दीजिए, 2 रखने पर p2 2 प्लस 1 2 माइनस 2 3 इंटू ये 0 0 2 माइनस 2 0 2 प्लस, ये भी है, बहुपद का मान शून्य है, 2 बहुपद का शून्य है, ठीक। ऐसे ही ये सब तुम्हारे क्वेश्चन, जिसमें 2 दिए गए हैं तो 2 के लिए दिखाएंगे, जिसमें 1 दिया गया है 1 दिखाएंगे, सीधे मान रख देते हैं। ठीक है, 6 पार्ट देखो, px lx प्लस m और x बराबर माइनस m अपान l, रख दीजिए माइनस m अपान l, m l नंबर हैं, रियल नंबर, l इंटू माइनस m अपान l प्लस m, x के प्लेस पर रख दिया, l से l कैंसिल, माइनस m प्लस m, 0 आ गया, क्या आ गया 0। यहां पर इन्होंने डिफाइन नहीं किया एम एल क्या, हमें मतलब नहीं, सीधे हमने इसमें रख दिया, और मान 0 आ रहा बहुपद का तो ये शून्य है, 0 नहीं आ रहा तो शून्य नहीं, 0 आ गया, एल एल कट गया, माइनस m प्लस m कट के गया, लिख देंगे बहुपद का मान शून्य है, अतः m माइनस m अपान l बहुपद का शून्य है, बहुपद का शून्य है, ओके। ऐसे ही और अब सभी कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का लास्ट। अब इसमें कहा गया बहुपद का शून्य ज्ञात करें, बहुपद का शून्य ज्ञात करें, तो px इक्वल x प्लस 5। जब हमें बहुपद का शून्य ज्ञात करना होता है तो px के प्लेस पर 0 पुट कर देते हैं। अभी बताया शून्य होने के लिए क्या कंडीशन है, बहुपद का मान शून्य आ जाए रखने पर। अब हमें बहुपद ज्ञात करना है, इसके मतलब px के प्लेस पर 0, बहुपद को हम 0 बराबर लेकर चलते हैं, तो यहाँ 0 रख दिया गया, x प्लस 5 ये परिभाषा है, x प्लस 5 इक्वल 0, x बराबर -5, ये आपका शून्य आ गया। तो शून्य जब ज्ञात करना हो तो बहुपद को हम 0 बराबर ले लेते हैं। अब जैसे इसमें दिया गया था ऐसे दिया जाए, x प्लस 5 का
शून्य ज्ञात करें तो हम इसको 0 बराबर मान लेंगे। x प्लस 5 बराबर 0। पता चले आप पी एक्स ढूंढ रहे हैं, उसमें कहा सर ने कहा था पी एक्स 0 रख दें, नहीं, ऐसे भी मान निकल आएगा। तो ये आप ध्यान रखें, जो बहुपद दिया गया है और उसका हमें शून्यक निकालना है, तो बहुपद के कुल 0 के बराबर मान लेते हैं, हल कर लेंगे, जो x के मान आएंगे वो उस बहुपद का शून्यक हो जाएगा। अब जैसे इसमें 1 था, ऐसे आ जाए 2x² प्लस 5x इक्वल 0। अब इसमें बहुपद के 2 शून्यक होंगे क्योंकि द्विघात का है। ऐसे 3x³ प्लस 2x करके आ जाए, इसमें बहुपद के 3 शून्यक होंगे। ये क्लास 10th में पढ़ेंगे, ठीक है। बस ये ध्यान रखो, बहुपद का शून्य ज्ञात करना है, तो जो बहुपद दिया गया है उसको हम 0 बराबर लेके चलेंगे जैसे। और यदि px बराबर दिया है, gx बराबर hx, तो हम उसे 0 मान लेंगे। ऐसे ही तो और देखिए, समाप्त आपका तीसरा पार्ट, px इक्वल 2x प्लस 5, तो इसे 0, 2x प्लस 5, तो 2x प्लस 5 इक्वल 0, 2x इक्वल -5, x -5/2 बहुपद का शून्य है, शून्य मान निकाला है। ऐसे ही 6 नंबर, px इक्वल x ax 0 इक्वल ax इक्वल 0। a आर्बिट्री कांस्टेंट है, a जो है 0 के बराबर नहीं है, a का मान 0 नहीं हो सकता क्योंकि पूरा 0 कर देगा, इसलिए जब a 0 नहीं है तो x इक्वल 0। x इक्वल 0 इस बहुपद का शून्यक है, तो शून्यक क्या आ गया? 0। ऐसे 7 पार्ट, px इक्वल c x प्लस d, तो इसे 0 मान लेंगे, c x प्लस d, c x प्लस d इक्वल 0, c x इक्वल -d, x इक्वल -d/c। c का मान कभी भी किसी भी परिस्थिति में 0 नहीं हो सकता, क्योंकि जब 0 आ जाएगा हर में, x/0 आ जाएगा तो उसका मान अनंत हो जाता है, इनफाइनाइट, अनडिफाइंड हो जाएगा, मीनिंगलेस, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, अनंत। इसलिए हर में कभी 0 नहीं आएगा, 0 से भाग देने पर अनंत प्राप्त होता है। ओके, इसीलिए लिखा है c डज नॉट इक्वल 0। क्लियर? तो इस तरीके से आपका ये एक्सरसाइज कहें या प्रश्नावली कहें समाप्त हो गए। ये फिर ध्यान रखना, cx प्लस d कहा जाए एक बहुपद है और शून्य ज्ञात करें, तो इसके मतलब cx प्लस d को हम 0 मान लेंगे, ऐसे, बस ये ध्यान रखिए। क्लियर? लास्ट में फिर एक पॉइंट कहना चाहूंगा, यदि तुम्हें शून्य प्रूफ करना तो बहुपद का मान शून्य आएगा, तभी x की वो वैल्यू उसकी शून्य कहलाएगी। शून्य ज्ञात करना है तो बहुपद का जो भी बहुपद दिया है उसे 0 बराबर ले लेंगे, हल करते हुए जो x के मान आएंगे वो उस बहुपद का शून्य होगा। ओके, इसी के साथ लेक्चर समाप्त कर रहा हूँ। आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया है तो अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।